Hello students, this is Anita, your maths teacher. Here I am with the video of remaining questions of our exercise 8.3. I hope कि आपने 1 to 8 questions कर लिए होंगे. अगर आपने 1 to 8 questions नहीं किए हैं उन्हें भी complete कर लें. और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. Now let's come to our question number 9, exercise 8.3. Find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly. राम ने 4096 रुपये ब्याज पर दिए हैं 18 महीने के लिए 12.5% रेट पर, और जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली में ले रहा है. हाफ ईयरली में ले रहा है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगा देंगे. जो दे रहा है पैसे वो क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल, ये टाइम, ये रेट. हाफ ईयरली के लिए क्या करेंगे, टाइम को पहले डबल, देखो कैसे, प्रिंसिपल 4096, रेट 12.5%, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लें 25/2%, टाइम 18 मंथ्स. अभी हम हाफ ईयरली के लिए क्या करते हैं, हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 200 रेज़ टू पावर 2t. अमाउंट निकालने का यही फॉर्मूला. तो पहले हम 2t निकाल लेते हैं, मतलब टाइम को 2 से मल्टीप्लाई. 18 को 2 से करेंगे कितना आएगा 36 मंथ, और 36 मंथ कितने टाइम के बराबर होते हैं 3 ईयर्स, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 36 मंथ कितनी ईयर्स में हो जाएंगे 3 ईयर्स. तो टाइम कितना हो गया 2t की वैल्यू कितनी आई हमारी 3 ईयर्स. अब देखो हमें क्या निकालना है अमाउंट. प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 200. जब हम कंपाउंडेड एनुअली होता है तो बाय में क्या लेते हैं 100, हाफ ईयरली के लिए बाय में क्या लेते हैं 200 रेज़ टू पावर 2t हाफ ईयरली के लिए. प्रिंसिपल 4096, 1 + रेट क्या है 25/2, और इनटू में ये 100, ये 200, और 2t की वैल्यू कितनी है 3. 25 वन सा 25 ईयर्स का कितना हो जाएगा 200. 4096 1 + 1/8 2 = 16. 16 वन सा 16 + 1 17/16 रेज़ टू पावर कितनी है 3. क्यूब है तो इसको कितनी बार लिखेंगे 3 टाइम्स. 16 की टेबल से तीनों बार इसको हमने कट किया, जो 17 17 और 17 ये तीनों बच गए. इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4913, ये आ जाएगा अमाउंट. Clear? Now let's come to question number 10. Population of a place increased to 54,000 in 2003. एक जगह की पॉपुलेशन बढ़कर 54,000 हो गई 2003 में एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम. और पॉपुलेशन कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है 5%. फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001. देखो बेटा ध्यान से 2003 में दी है, 1 में पहले की निकालनी है. कैसे निकालेंगे देखो, लेट्स कम टू, और फिर उसके बाद निकालना है व्हाट विल बी पॉपुलेशन इन 2005. 2 साल बाद की भी निकालनी है और 2 साल पहले की भी. 2 साल बाद तो हम सिंपल फॉर्मूला से निकाल देंगे, पहले की कैसे निकालेंगे देखो. लेट्स कम टू सॉल्यूशन. पॉपुलेशन इन 2003 में कितनी है 54,000, रेट 5% पर एनम. अब 2001 के लिए निकालनी है. 2003 और 1 में कितने का डिफरेंस होगा 2 ईयर्स का. यस, तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर. अब देखना बेटा, एक बार पॉपुलेशन को छोड़ दो, आपने किसी को ब्याज पर पैसे दिए 2001 में, 2 साल बाद आपने उससे ले लिए 2003 में. जो 2001 में हमने पैसे दिए थे वो हमारा क्या था प्रिंसिपल, जो ब्याज समेत उसने हमें दिए तो हमें ज़्यादा मिलेंगे ना, वो बाद वाला हमारा क्या हो जाता है
अमाउंट, कि हमें इतना अमाउंट मिल गया। जो हम देते हैं वो हमारा प्रिंसिपल हुआ 2001 वाला, तो जो हमने पैसे दिए, देते तो ब्याज नहीं मिलेगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या साल बाद ही ब्याज, तो 2003 में उसे ब्याज लगाकर वापस दिए। जो बाद वाला हुआ वो हमारा क्या हो गया, अमाउंट हुआ। तो यहाँ भी सेम थिंग है, जो 2003 में पॉपुलेशन थी वो किसका काम करेगी, हमारा अमाउंट का, और जो 2001 में निकालनी है वो किसका काम करेगी, प्रिंसिपल का। तो सपोज कर लेंगे लेट पॉपुलेशन इन 2001 कितनी है, x। अमाउंट का ही फॉर्मूला लगा दो, प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 रेज़्ड टू पावर टाइम। अभी अमाउंट 2003 वाला हमारा क्या है, अमाउंट, और वो कितना है 54,000। तो अमाउंट की जगह क्या रखा हमने, 54,000। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या है, जो 2001 में पॉपुलेशन है वो हमारी क्या है, प्रिंसिपल, और वो हमने कितने सपोज किए 2001 वाली, x 1 + रेट 5 बाय 100। 5 1 जा 20 की टेबल पर जाएगा, 20 1 जा 20 + 1 21 बाय 20, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दिया। x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, हमने ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की, ठीक है, और बाय में इनकी मल्टीप्लाई कर दी, 21 को 21 से, दोनों को डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास। अब पॉइंट्स में तो पॉपुलेशन नहीं होगी, तो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको राउंड ऑफ में लें, 979 का राउंड ऑफ करें तो कितना आएगा, 980, तो 48,980 ये आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट में निकाल देंगे। उसके बाद निकालना है पॉपुलेशन इन 2005। अब 3 में दे रखी है, 2005 में निकालनी है। शुरू वाली तो क्या होती है, प्रिंसिपल, बाद वाला अमाउंट, तो 5 वाला निकालना है, तो दैट मीन्स अमाउंट आपको फाइंड करना है। तो अभी देखो अमाउंट का फॉर्मूला लगाया, प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 रेज़्ड टू पावर टाइम। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 2005 में निकालना है, तो प्रिंसिपल कौन सा लेके चलेंगे, 3 वाला, और 3 में कितना था 54,000। 1 + रेट 5 बाय 100 रेज़्ड टू पावर टाइम। 2003 से 5 के बीच में कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, 2 ईयर्स का, तो पावर कितनी हो जाएगी, टाइम। समझ आया, देखो 2003 में पॉपुलेशन गिवन है, 5 में निकालनी है, बाद में बढ़ ही रही है, जो बढ़ जाएगी बाद वाली वो हमारा क्या होगा, अमाउंट फाइंड करना है। जो 2003 में है वो हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने क्या यूज़ किया, 54,000, जो 2003 वाला। 5 1 जा 5, 5 से 20 पे, 21 जा 20 + 1 21 बाय 20, काटेंगे सॉल्व करके 59,535। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. In a laboratory, the count of a bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. आपको पता है बैक्टीरिया इंक्रीज होते हैं जल्दी से, बहुत रैपिडली इंक्रीज होती है बैक्टीरिया, तो इसने कहा कि पर आवर 1 घंटे में 2.5% की रेट से इंक्रीज हो रहे हैं। फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 hours. अब यहाँ देखो हम पीछे क्वेश्चंस करते हैं, पर एनम होता है और यहाँ भी 2 ईयर होता है, मतलब एनम भी पूरा साल हो गया, ईयर भी साल। अब यहाँ पे भी रेट भी पर आवर दे रखी है और टाइम भी आवर में ही दे रखा है, सेम चीज़ है। इफ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000, ठीक है। अब देखो ये रेट, टाइम भी गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, अमाउंट निकाल देंगे सिंपली, ठीक है। रेट 2.5%, टाइम 2 आवर, प्रिंसिपल 5,06,000। अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल 1 + रेट बाय 100 डेज टू पावर टाइम, प्रिंसिपल 5,06,000, 1 + रेट 2.5 बाय 100, पॉइंट हटाएंगे, बाय में डेसिमल आ जाएगा तो 100 की जगह क्या हो जाएगा 1000, 25 की टेबल पर काटा 40 पर गया, 40 बन जाए 40 + 1 41 बाय 40, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखा, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से काटा, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई की, नीचे 4 बच गया था, डिवाइड किया तो हमारे पास आया 5,31,616.25। अब अगर अप्रोक्सीमेट देखें तो ये राउंड ऑफ करें तो कितना होगा 5,31,616। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11.
12, a scooter was bought at rate rupees 42,000. एक स्कूटर 42,000 का खरीदा. Its value depreciated होता है बेटा कम होना, at the rate of 8% per annum. इतने रेट पे कम हो रही है. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. तो कम हो रही है तो 1 साल बाद कितनी वैल्यू हो जाएगी. देखो कैसे. डेप्रिशिएटेड क्या होता है, डिक्रीज होना. अभी आपको पता है हम जब ब्याज पर पैसे देते हैं तो पैसे इंक्रीज होते हैं, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 रेज़्ड टू पावर टाइम, क्योंकि पैसे इंक्रीज होते हैं टाइम के बाद ब्याज मिल रहा है तो. लेकिन यहाँ वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप माइनस करेंगे 1 माइनस आर बाय 100. देखो कैसे. प्रिंसिपल 42,000, रेट 8% पर एनम, टाइम 1 ईयर. अमाउंट फाइंड करना है प्रिंसिपल 1 माइनस रेट बाय 100 रेज़्ड टू पावर टी. सेम फॉर्मूला है, बस वैल्यू कम हो रही है तो क्या आ जाएगा, माइनस. अब यहाँ पर 2 4 ज़ा 8, 25 4 ज़ा 100, 25 1 ज़ा 25 माइनस 2, 23 बाय 25 की टेबल से इसको काटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, 38,640. क्लियर बेटा. अगर आपको अब तक के कराए हुए क्वेश्चंस में चैप्टर 8 में कोई भी प्रॉब्लम आई है तो प्लीज़ पर्सनली मुझे बताएं. आपको जो भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया या कुछ भी. ओके.